क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कितना खूबसूरत माशाल्लाह सब ने लिबास पहना हुआ है और फिर आपने क्या कम्बिनेशन की हुई है शायद साहब, तबाही मचा देते हो आप। आपकी नजरें अच्छी हैं हाय अल्लाह। और अगली बात यह है कि मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। बहुत अच्छी माशाल्लाह। सबको खुशामदीद, वेलकम जी एक बार फिर एक दूसरी शिनो मिनो शो के और अच्छे एपिसोड के साथ। मैं मीना शम्स और सैयद रहमान शिनो साहब कभी होंगे कभी नहीं होंगे, क्योंकि वो कभी कभी कहीं ना कहीं चले जाते हैं। उनके कहने का ये मतलब है कि जी भाई आप लोगों ने संडे नाइट को शो रखा होता है तो मेरे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं तो मैं मौजूद नहीं होता। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। शमसा कंवल साहब क्या हाल है? खैरियत है जी? क्या शमसा कंवल साहब आप हैं? ये कंवल साहब है कौन है? मैं मीना शम्स हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, कंवल साहब पता नहीं कौन है आप। अच्छा अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है, कैसे? ठीक है। आप गाए ना? क्या जी? गाए क्या बजाए और गाए? आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, आप कौन है? लो जी, अब मुझे कह रहे हैं आप कौन? आप मैं बेगानी शादी में कच्चा अब्दुल्ला दीवाना। कच्चा अब्दुल्ला दीवाना? जी जी। तो बेगाने की तो शादी है ही नहीं और आप अब्दुल्ला है? यहाँ मुझे बुलाया गया कि किसने भाई मैं बुलाया? ऐसे नहीं आई हूँ ना, आप लोग देखें तमीज से बात तो करें। बजाए ना, अगर आप वो गाने के लिए है तो बजाए, आप गाए। पहचानते हैं नहीं आप लोग इंसान को यार? तो आप है कौन? मैं क्यों आपको पहचानूं? मैं कौन हूँ? मैं आपको बताऊँ मैं कौन हूँ? हाँ जी बताया, कौन है आप? हैं? बैठ के बताया आप कौन आपका है? नाम क्या है? मुझे तो सारी दुनिया जानती है, मैं मीना शम्स हूँ। क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? मुझे कोई जानते नहीं है? क्यों नहीं जानते मुझे लोग? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। आप कौन है? शायद साहब आप जानते हैं इनको। मैं अब्दुल्ला कच्चा दीवाना हूँ। इसमें हम क्या देखिए माइक हमारा नहीं तोड़ना, अच्छा उधर साइड पे रखे। चला बैठ जाए, प्रोग्राम अपने शुरू करें। तो आप ये शायद वो सिंगर है जो आए हैं ना? बजाए आप गलती पर हैं। मैं कैसे गलती पर हूँ यार? उस्ताद से समझाए, लेकिन आप भी मुझे नहीं पहचानते मैं कौन हूँ? आप है कौन? मैं इंसान हूँ। नाम क्या है आपका? नाम मेरा क्या है? हाँ जी, अमजद अली खान मुसाफिर शेरानी। अमजद अली। आप कैसे? वो उनमें और आप में बहुत फर्क है। आप ऐसे नहीं समझेंगे। देखिए एक तो पराये बंदे आप मुंह उठा के आगे और ऊपर से आप खवातीन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। देखो बदतमीजी नहीं है, ये इंसानियत है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो बोले आप कौन है? मैं आपसे डरता नहीं हूँ। तो डरे मत। कौन आपसे कह रहे हैं कि डरे मत? ये आपकी शराफत है कि भाग रहे हो? तो साइड पे बैठ जाए। इधर देखिए जरा। आप वो नहीं है? उधर नहीं, मतलब निकले यहाँ से। हेलो, निकले आप? मैं निकलने के नहीं आया, मैं बैठने के लिए आया, प्रोग्राम करने के लिए। आप मुझे पहचानते नहीं है। कैसा जमाना आया? देखें। आपका नाम क्या है? मैं आपको पहचान जाऊंगी ना। बताया आप कौन है? गुजार मत करें, गुजार मत करें। मैं आपके गुजार से डरता हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? उस्ताद जी शकील अहमद साहब। नहीं शायद साहब है, शायद अली शकील अहमद साहब नहीं है? नहीं वो अच्छा, मैंने बड़ा अरसा शकील अहमद के साथ गुजारा है। अच्छा चलो, लेकिन ये नहीं है। ये हमारे बहुत अच्छे सिंगर है, दुनिया इनको जानती है। शाहिद अली खान साहब है, हमारे बहुत अच्छे सिंगर। चलिए, मुझे कैसे नहीं जानते? ओह ना करे। बाबा रहने दे। नहीं, क्यों रहने दे? तेरी खैर है। मैं सैयद रहमान क्या तकदीर। मीना शम्स, कैसे? आपको क्या हुआ है? बस कभी कभी कभार कुछ होता रहता है। इंसान को एक हाल में नहीं रहना चाहिए। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, क्या हाल है? खैर। ये अपने ब्रेसलेट का ख्याल रखिए सबको। जी सबको सलाम और अस्सलाम वालेकुम। शिलो ये कगटू पे ये क्या सीन है? ये कगटू पे मलाल स्तरगे। हां कगटू पे मलाल कर बले पता वाले कर सबको सलाम। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी। नहीं समझ इसे कहते हैं म्यूजिशियंस। ये ऐसे सेकंड्स में पकड़ते हैं, बीट्स को उठा देते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे। ये कहीं मुझे ना पकड़े। आपको पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। वाह, ये शाहिद अली खान साहब। जी हाँ,
शिनो मामा, और जी अब आप आ ही गए, तभी आप बैठ जाएं, हम इस शो को प्रॉपर एंजॉय किधर कर बैठूं, लेंगे। आप ये बताएं। जितने ताड़ा दिल चाहे उतने बैठ नहीं, वो जाओ तो जी। मेरे उस्ताद मोहतरम हाँ, की तो फिर जगह। आप इधर इज्जत और एहतराम के साथ, नहीं फिलहाल आप उधर बैठ सकते हैं, कोई वजह नहीं है। शायद साहब शुरुआत हम करेंगे और आप इसे करेंगे डेफिनेटली। तो आप इंतखाब किससे कर रहे हैं? मीना शम्स आज आप इतनी प्यारी लग रही हैं, अरे ना करे शायद साहब, आप यकीन करें। कर ही तुम भी लेते मेरे म्यूजिशियन हो, ये प्यारी लग रही है कि नहीं? बोलो माशाल्लाह माशाल्लाह देख, माशाल्लाह माशाल्लाह कहीं थैंक यू। नजर ना हो जाए आपको, ठीक हो लग गया? गई तो मैं कहूँगी शायद साहब ने नजर नहीं नहीं लगाई नहीं, है। आपको इंशाल्लाह नजर नहीं होगी, माशाल्लाह कह दिया सबने। और एक अहमद फराज साहब का कलाम है, गजल अरे है उनकी, वाह माशा- वाह, और इसको कंपोज की है सफदर इकबाल साहब ने। अरे अच्छा, वाह। हाँ जी, वाह जबरदस्त। और तो फिर तो सुनना चाहिए। बड़ी अच्छी गजल है और महबूब की तारीफ है। फिर तो और वाह आप वाह यकीन करें, लेकिन आप पर वो गजल बिल्कुल सूट कर रही है। वाह। आपके लिए मैं पेश फिर करूँ, तो अगर सुनना आप यहाँ आके बैठे तो फिर मजा आएगा। किधर? यहाँ इस शिनो तरफ मामा आते हैं आप। उठे। इस तरफ आ लेकिन मेरे जाइए। ये प्रोफाइल बहुत अच्छा लगता है। आपका ये प्रोफाइल बहुत अच्छी, इस तरफ अच्छा देखो बात लगता है। गर्दन में बात मौज पड़ जाएगी। कोई भी शकील आए। अहमद साहब, मीना शम्स, जी जी, अरे अच्छा वाह, शकील शकील के लिए मैं, वो वाह, मेरे लिए वाह, गजल लाल गा रहे चोखा। हाँ। आपके लिए गजल गा रहा हूँ मैं, ऐसे देख के गाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। चले आए थोड़ा ऐसा चले होगा। जी, ओके चले ठीक हो आए गया जी। ओके। चल जी, वाह 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 जी वाह। निसा नि नि दा नि दा मा रे रे सा रे नि रे मा रे सा रे नि रे सा नि दा नि दा मा दा रि रे सा सा। मुझ में दो ऐब है, दीवाना भी सोदाई भी। मीना जी, मुझ में दो ऐब है, अरे दीवाना भी सोदाई भी। तुझ में दो सिफ्त है, माशूक भी हर जाए। जिस सिमत भी देखो, जिस सिमत भी देखो, नजर आता है कि तुम हो। जिस सिमत भी देखो, नजर आता है कि तुम हो। है जाने जहाँ ये, है जाने जहाँ ये कोई तुम सा है कि तुम हो। जिस सिमत भी देखो, नजर आता है कि तुम हो। है जाने जहाँ ये कोई, है जाने जहाँ ये कोई तुम सा है कि तुम हो। जिस सिमत भी देखो। शेर काबिल गौर है आपकी तवज्जो। ये ख्वाब है कि खुशबू है कि झोंका है पल है। ये ख्वाब है कि खुशबू है कि झोंका है कि पल है। ये धुंध है कि बादल है कि साया है कि तुम हो। जिस सिमत भी देखो, नजर आता है कि तुम हो। है जाने जहाँ ये, है जाने जहाँ
सा है कि तुम हो जिस सिमत भी देखूं। ये उम्र गुरेज़ा कहीं ठहरे तो ये जानू, ये उम्र गुरेज़ा कहीं ठहरे तो ये जानू। हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो जिस सिमत भी देखूं। नजर आता है तुम हो है जाने जहां ये कोई, है जाने जहां ये कोई। तुम सा है कि तुम हो जिस सिमत भी देखूं। एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूँ। एक दर्द का अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है। अच्छी सूरत संवरने की जरूरत क्या है। सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम नहीं कितनों की कज़ा होती है। दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूँ। एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूँ। एक मौज में आया हुआ दरिया हो के तुम हो जिस सिमत भी देखूं। नजर आता है कि तुम हो है जाने जहां ये कोई, है जाने जहां ये कोई। तुम सा है कि तुम हो जिस सिमत भी देखूं, जिस सिमत भी देखूं। थैंक यू। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, शुक्रिया। जी स्पेशल आपके लिए। बहुत मजा आया। आज आप बड़ी प्यारी लग रही थी और माशाल्लाह भी लग रही थी, लग रही हैं। जब लग यहाँ रही बैठी थी, जब यहाँ बैठी थी तो थी, अच्छा। यहाँ बैठी हैं तो हैं। ओहो, दोनों लफ्ज मैंने आपको बता दिए। जब आप इस तरफ थी तो थी, और अब मैं और इस तरफ हैं तो हैं। जी बोले आप। बहुत आला, जबरदस्त, बहुत अच्छे जी। अच्छा, कितने अब पैसे कितने इसके कितने पैसे शिनो मामा, ऐसे करते एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फटाफट। हाँ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेहमानों को बुलाते हैं। अच्छा, आहा।
बार फिर खुश आमदेद जी शिनो मिनो शो में मैं मीनू और सैयद रहमान शिनो साहब और शाहिद अली खान साहब विद म्यूजिशियन जी खुश आमदेद। अच्छा जी शिनो मामा जी। आपसे मैंने पूछना था कि इस गेटअप करने का कोई खास वजह ये है कि आज हमारे प्रोग्राम में बहुत बड़े बड़े लोग आए ओह और इतने बड़े कि मैं उसका वो तारुफ तो नहीं कर सकता। छोटी जुबान बड़े लोग और छोटी बात। और अभी आपने कहा कि कराची में आप लोगों के बहुत अच्छी कुछ मेमोरीज हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत यादें हैं आप लोगों की। जी बिल्कुल। कराची में हम उस्ताद साहब जो अभी इंट्रोडक्शन होगी उनकी और इनके साथ हम रह चुके हैं, काफ़ी प्रोग्राम किए हैं और आज वो तशरीफ़ फरमा है तो हमें हैरानगी है कि अल्लाह तेरा लक लक शुक्र है परवरदिगारा जो तूने इस तरह लोगों को सामने बिठा के सानू इज्जत बख्शी है। और वो है AR अनवर साहब मौसीकी बजाए थोड़ा सा सुभान अल्लाह म्यूजिक डायरेक्टर है जी आप माशाल्लाह। एकेडमी है आपके बहुत सारे शागिर्द हैं, बहुत सारे लोग आपसे सीखते हैं, आप सिखाते हैं और हमारे लिए बड़ी बात है कि हमारे शिनो मिनो में आप एज अ गेस्ट हमारे पास आ गए, हमें टाइम दिया, ये बड़ी बात है। और प्रोफेसर भी हैं। हाँ ये बड़ी बात है। प्रोफेसर है इंटरनेशनल एकेडमी के। सर आपको खुशामदीद। शुक्रिया जी शुक्रिया। आपको कैसे लग रहा है शिनो मिनो में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तकरीबन कोई 1 साल बाद मुलाकात हो रही है? हाँ तकरीबन कोई साल बाद हमारे तकरीबन और कोई आपकी साल बाद मुलाकात हो रही है। जी आपके साथ तशरीफ फरमाया जी हमारे बहुत अच्छे सिंगर जी माशाल्लाह। अगर उस्तादों की बात की जाए तो माशाल्लाह वो भी किसी से कम नहीं है और क्या वो म्यूज़िक कंपोज करते हैं, क्या वो खुद गाते हैं। और मेरे इनसे अभी तकरीबन कोई 2-4 महीने पहले मुलाकात हुई थी, मैंने ज़बरदस्त शो में इनको सुना था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इनको सुनती जाऊँ। इतने कोई इन्होंने गुलाम अली खान साहब और मेहदी हसन साहब को इतना इन्होंने खूबसूरत तरीके से गाया कि मेरा दिल चाह रहा था बस ये महफिल इसी तरह चलती रहे। तो चलते रहे ना। नहीं अभी तो पहले इनको इंट्रोडक्शन कर देते हैं ना। इकबाल कलंदरी साहब आपको अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। इकबाल कलंदरी साहब आपको भी खुशामदीद एक बार फिर। मेहरबानी शुक्रिया जी। अच्छा कैसे जी हैं? ठीक हो आप? कैसे हैं? आपकी दुआएं जी। नहीं जरा वाले ऊंचा रखें। अच्छा आपकी दुआएं जी। आपको क्या पता है इकबाल साहब कि ये दुआएं करते हैं आपके लिए कि नहीं? हाँ करता हूँ। क्यों नहीं करते? इनके साथ तो बड़ा कुछ गुजरा है हमारा। हकीकत ये बड़ा कुछ गुजरा है वो वाली। क्या कुछ गुजरा है? शायद साहब जरा इसे तवज्जो फरमाइए। कुछ की क्या बात ये कुछ की पर्दा क्या है? ये उस्ताद और शागिर्द की बात है जी। उस्ताद और शागिर्द की बात है, हमने इससे सीखा है और ये इतने अच्छे पुरखुलूस इंसान है। पैसों का मुझे पता नहीं इसके पास है या नहीं, वो अलग बात है ना। नहीं वो मुझे लगता है अनवर साहब के पास होंगे क्योंकि एकेडमी भी चला रहे, प्रोफेसर भी है, तो वो उधर मुझे लगता है ना। एक प्रोग्राम अनवर साहब ने किया था कराची में। जी पता नहीं उसका क्या नाम था जो भाग गया था हमसे पैसे लेके। अनवर साहब आ गए थे? हाँ वहीद करके कुछ नाम था उनका। वहीद करके। अल्लाह उसको बख्शे। अच्छा तो बकाया उनकी तरफ? बिल्कुल जी। और हमारे साथ बदरे भाई आप अगर हमें देख रहे हैं तो वो हमारा बकाया हमें दे दे, इनका बकाया मुझे दे दे। फिर वो सब बकाया अनवर साहब ने अदा कर दिया हमें जी हमारे पास। और उसमें बदरे मुनीर था, सरहदी, आसफ खान साहब, गुलजार आलम साहब थे और सबके पैसे लेके भागा। आप शोज उधर ऑर्गेनाइज करते थे? नहीं जी मैं वहाँ पर एज ए म्यूजिक डायरेक्टर में। एज ए म्यूजिक डायरेक्टर तो क्या आपको पड़ी हुई थी कि किसी और का जुर्माना आप भर रहे थे? नहीं हम मेहमान थे। क्यों मेहमान थे? बस करें। नहीं उसमें कुछ ऐसा है कि चूंकि मैं प्रॉपरली तो मैं कराची की मेरी पैदाइश है, तालीम तरबियत मेरी वही की है। अच्छा। और वहीं पर मेरी जॉब भी थी और फ्लीट क्लब पाकिस्तान फ्लीट क्लब वहाँ पर मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर था। ठीक। चूँकि ये हमारे खित्ते से आए थे, हमारे भाई थे, तो इसलिए इनकी खिदमत गुजारी तो हमारा फ़र्ज़ था। अच्छा। ये परेशानी में थे उस वक़्त, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है कि हम और हमारे दोस्त हमने इनको कोई भी परेशान नहीं होने दिया। ये शुक्र है अनवर साहब कि आप उधर मौजूद थे, वरना शिनो मामा इनको कुछ भी ना दे बट इनको नोट दिखाया। ये कहते हैं मैंने पैसा नोट दिखा। एक मेहमान है, हाँ? ऊपर से पठान है हाँ। और मेहमान नवाज भी है। तो कौन ऐसा बंदा है जो अनवर साहब के होते हुए और कोई दूसरे आर्टिस्टों को कोई तंग करे? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शाहिद साहब आप बज़ाते खुद बनफ्स नफीस, बल्कि जितने भी मेरे ये दोस्त बैठे हुए हैं, मैं इस चैनल के थ्रू और शिनो मिनो प्रोग्राम के थ्रू मैं आज ये बता दूं, शायद बहुत कम लोगों के इल्म में ये बात होगी कि आप लोगों का घराना जो है ये मौसीकी का बहुत बड़ा घराना है। जुनूबी एशिया
मैं जितने भी मौसीकी के घराने हैं उनमें से चंद घराने ऐसे हैं कि जो जाने पहचाने जाते हैं, हकीकत जिसमें ग्वालियर है, पटियाला है, शाम चौरासी है, करयाना है, कि इनका जो घराना है आपके वालिद साहब थे शफी मोहम्मद साहब। अच्छा जी, माशाल्लाह जी। शफी मोहम्मद साहब और खान मोहम्मद साहब, वाह ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पर खैबर पुख्तनख्वा की सरजमीन को बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनके बुज़ुर्गों में मैं ये भी बात बता दूं कि इनके बुज़ुर्गों में ऐसे भी गुजरे हैं कि दीनानाथ माशाल्लाह। नाम था, और हमारे जनूबी एशिया के दीदी जी कहते थे हम उनको, दीदी जी। दीदी जी, वाह और हल्के अहबाब में उनको दीदी जी कहते थे। वैसे अलमारूफ वो लता मंगेशकर के नाम से थी। अच्छा। उनके वालिद दीनानाथ साहब इनके ख़ानदान के बुज़ुर्गों के शागिर्द हुए। अरे वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। क्या बहुत बात है एजाज़ की साहब। बात है। अच्छा, फिर ये जो शख्स बैठे हुए हैं शाहिद अली खान साहब, ये वर्ल्ड स्टाइल बंदा है। नो डाउट, ये कव्वाली भी गाते हैं, तसव्वुफ़ मारिफत भी गाते हैं, गज़ल भी गाते हैं, गीत भी गाते हैं, फिल्मी सॉन्ग्स भी ये गाते हैं। ख़ुद बहुत अच्छे हारमोनियम प्लेयर भी है, कंपोज़र भी हैं, और इन तमाम बातों से हटकर एक बहुत प्यारा खूबसूरत प्यार करने वाला इंसान है। इसमें कोई शक नहीं है। तभी तो कैटू ने इतना बड़ा शो इनको तभी तो कैटू ने इतना बड़ा शो जो है उसको पश्तो से लेके उर्दू में शिफ्ट किया है, और शाहिद अली खान साहब का इंतखाब किया है। तो वही आपकी वाली बात कि माशाल्लाह ये एक ही काफ़ी है पूरे शो के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप तो जिंदगी थे अपना AR अनवर साहब इतने प्यारे इंसान हैं कि जब मेरी पहली मुलाकात हुई मीना शम्स जी, आप खुदा पर यकीन करें शीनो मामा जी लाला, तो मैं तो इनकी बातें सुन के, और इतने इल्मदार ये इंसान है, इतने इल्मदार शख्सियत है कि मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं। और पठानों में पश्तो बोलने वाले, इतने रागों से वाबस्ता। मैंने एक अस्थाई गाई, तो गाते ही जब मैं वापस आया ना, तो यार अनवर साहब मुझे वो वापस जब आया तो वो कोई और अस्थाई बन रही थी, तो वहाँ मुझे बता रहे हैं, मुझे कह रहे हैं खान साहब ये नहीं बन गया कहीं। अरे वाह। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये कि मैंने इनके पाँव छुए जी, इनके पाँव के हाथ लगाए। बुजुर्ग भी हैं हमारे, बहुत और इल्मदार भी हैं, सही। और मैंने इनके पाँव छुए जी। मैंने कहा कि बड़ी बात है, आप इतना प्यारा और इतना अच्छा आप जान रहे हैं माशाल्लाह। ये बहुत तो बड़ा मुश्किल है बताना, अल्फाज नहीं मिलते। कुछ लोग इतना माशाल्लाह, वो अल्लाह ने उनको इतने कुछ से नवाजा होता है कि आपके पास अल्फाज नहीं होते कि उनका चुनाव करे। अच्छा, बातें सब कुछ होते रहेंगे। जरा तालियां हाँ बजाएं। जी, ये मेरे बुजुर्गों की, मेरे घराने की, मेरे वालिद साहब की बात की है इन्होंने, और आपको पुरानी यादें ताज़ा मुझे करा दी पुरानी है। यादें वो ताज़ा करवाई हैं। आई लव यू सर, आई लव यू। सेम टू यू। चले, सेम अब टू यू। ऐसा है कि अब आपसे कुछ सुनेंगे, ठीक जरूर है? जी। फिर उसके बाद अपना इकबाल साहब के पास आएंगे, उनसे सुनेंगे। तो पहले आपसे कुछ सुनते ठीक है जी। मैं शकील बदायूनी साहब के गज़लियात में से एक इंतखाब में आपकी नज़र कर रहा हूँ, चलिए। सुभान अल्लाह। और इसमें यूँ समझ लीजिएगा कि शीनो मामा के दिल की आवाज़ है अरे वाह शीनो मामा, मीना शम्स के लिए। शुक्रिया सर। चलिए जाए सुनते हैं। क्या बात है। शुक्रिया। वाह जी वाह। माशाअल्लाह। ధరి జరి గరి జ సగమద ధరి ని ద ధని ధరి రే స ని ద గరి ని ద స वाह, वाह, वाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शुक्रिया। कासै
लेके दुनिया में मैंने दीदार की गदाई की, मेरे जितने भी यार थे सबने हस्बे तौफीक बेवफाई की। शुक्रिया। शिनो मामा, ये सिला मिला है मुझको मीना शम्स तेरी दोस्ती के पीछे। मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। के हजारों गम लगे, के हजारों गम लगे मेरी जिंदगी के पीछे। मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे। मुझे कत्ल करे न डाले तेरी कातिलाना नज़रें, मुझे कत्ल करे न डाले तेरी कातिलाना नज़रें। कई कत्ल हो चुके हैं, कई कत्ल हो चुके हैं तेरी नजर के पीछे। मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे। बना रहे हैं, वो महल बना रहे हैं मेरी झोंपड़ी के पीछे। मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे। हद कर दी आपने अनवर साहब, शुक्रिया जी। बहुत ही खूब, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है जी, खुशामदीद एक बार फिर। और शायद साहब, ये आपकी म्यूजिशियन एक दिन हमें जो है ना ले डूबेगी, ले डूबेगी, ले डूबेगी। फिर वो कहेंगे इन्हें ना कर, बस कर। तैरना आता है तो आप नहीं, हम तो डूबे हैं सनम,
आपने शकील तो साहब। माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम किया, आप माशाल्लाह। कहाँ डूब सकते हैं मियां शम्स। नहीं, और जब आपके साथ गफरन, शीनो मामा बैठा हो तो फिर गफरन नहीं, माशाल्लाह आप जरूर शिनो कीजिए। मामा है। गफरन, अच्छा, तो हम तो हमने अनवर साहब इनको तैरना सिखाने के लिए हमने इनको दावत दी है। हमने इनको कहा कि आप आ जाए मीना शम्स और मैं बीबी को हमने लाज़िमन कहा, आऊंगी। आप आ जाए ताकि हम आपको तैरना सिखा दें, ताकि जिंदगी में कहीं आप डूब ना जाए। डूब ना जाए। और फिर जो है ना, बात सुनिए शाहिद साहब, फिर ड्यूट करेंगे तो आपके साथ मैं फिर गाऊंगी, याद रखें। इंशाल्लाह। और मैं आपका क्या काम है? वो तेरा बेड़ा गर्क ना बच्चों होए, किसका फर्क होवे? ना होए, बेड़ा अच्छा, गर्क ना ना होए। होए, ना मैंने कहा बच्चों के साथ डाकुओं का कोई काम नहीं है। ओए ओए, हाँ ये हकीकत है। ए मुझे तो जरा देखे, वो आपने एक फिल्म देखी होगी, खैर अभी तो कहना नहीं चाहिए, वो कहते हैं मुझे हो तो फला जैसी हो वरना ना हो। हाँ, मुझ नहीं थे कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थे मुझ नहीं। ते मुझ अच्छा, नहीं। मीना शम्स नाम क्या है इनका? इनका शकील नहीं दुरानी, नहीं नहीं नहीं, वो शकील शुरू दुरानी शुरू में साहब। जो नाम बताया था क्या? शकील दुरानी साहब खुद को कह शकील रहे हैं। दुरानी के भाई असमतुल्लाह शायर, पता नहीं गुलाम कितने अली। नाम रखे हैं। ये एक बंदे का नाम है? जी हाँ। ये है कि बंदे गुलाम के अली नाम है। फतेहपुर जी, एक बंदे गुलाम अली फतेहपुर। अब हम ऐसे करेंगे कि इकबाल साहब कंफ्यूज है कि मैं कितने आके फंस गया हूँ। ये किसी लोग हैं नहीं। अच्छा जी, इकबाल साहब आपसे सुनेंगे और आप बताएं कि आप हमें क्या सुनाना चाह रहे हैं। करी करी ना सुना दे, बाकी कुछ भी सुना दे। हाँ ना। जी जी, सुनने को सुनाने को तो बहुत कुछ सुनाया है उन्होंने। माशाल्लाह 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 इनका बहुत मजा आया अनवर साहब का माशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात कहने को। और हमारे शाहिद अली खान जो खान साहब घराने के ताल्लुक रखते हैं, बेशक। ये बहुत बड़े अच्छे सिंगर है और बहुत बड़ा घराना है और इनका। हम खुशकिस्मत है कि हमारे साथ है शाहिद अली साहब। जी हाँ माशाल्लाह। जी हाँ, ये अच्छी बात जी हाँ, है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं आपको, मेरा नाम है इकबाल कलंदरी, वाह, हाँ, तो लाल शहबाज कलंदरी की दूर से अरे मैं इंशाल्लाह वाह। शुरू करूंगा मैं। क्या बात है, मजा आ गया। चलिए, इजाजत है? इजाजत जी, है, जी, इजाजत। बिस्मिल्लाह। शिनो मामा से इजाजत ना ले, बाकी सबसे इजाजत ले। नहीं जी नहीं, इनसे ए तो नहीं, पहले बंदे को इजाजत नहीं देते। इनके तो नाम का शो चल रहा है, इनसे इजाजत कैसे नहीं लेंगे? ये तो शिनो मिनो, इनसे एक पुश्तो के सिंगर ने पूछा स्टेज पे जाने से पहले कि सैयद रहमान साहब आपकी इजाजत है? इन्होंने कहा नहीं। कहते मैं इजाजत ना दूं फिर भी तुम जाओगे, तुम इजाजत ले क्यों रहे हो? ओ बेचारा फंस गया है कि अब मैं जाऊं कि ना जाऊं। कुल्लेश तबस्सुम साहब हमारे बहुत अच्छे सिंगर थे। इजाजत है जी, इजाजत है। वाह, क्या बात है। अच्छा, इसमें एक फलसफा है। हाँ, ये जो इजाज़त है ना, इसका बेसिकली बुनियादी मकसद ये है कि हुजूर आप हमें इजाज़त दे दीजिएगा, अगर हमसे कोई कोताही हो जाए, कोई गलती माफ़ कर हो जाए तो आप हम पहले माफ़ पेश करें। इसका ये मतलब कि लॉजिक इसमें ये है। लेकिन शिनो मामा से कोई ना पूछे। पूछो ओ बंदे ने कहते नहीं, कोई जरूरत ही नहीं थी। शिनो मामा नहीं, नाम तो कुछ और बताया था इन्होंने। शकील मोहम्मद, शकील लोग क्या क्या, मेरा 10-60 नाम है जी। इन्होंने छोड़ दिया जी, एक बार समझ। फतेहपुर जी, फतेहपुर साहब, फतेहपुर। फतेहपुर। फतेहपुर जी। हैदरियं कलंदरं हैदरियं कलंदरं मस्तम बंदाए मुर्तजा अलीयस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यज़्दन कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर
कांप जाता। उठो रिंदो उठो रिंदो पियो जमे कलंदर तलुए सहर है शामे कलंदर तलुए सहर शामे कलंदर उठो रिंदो उठो रिंदो पियो जमे कलंदर तलुए सहर है शामे कलंदर तलुए शहर है शामे कलंदर पियो में और छूओ सारे आए हैं पाक द्वारे पियो में और छूओ सारे शीरो साहब मैं उड़ने वाली है मैं कश उड़ाने वाले हैं एक तो नहीं 14 पिलाने वाले हैं तू अपने एक जाम पे नाजा है साकिया 14 पिलाने वाले हैं परवाह मुझको क्या ओ पियो मैं और छुपो सारे सर पे झूमे नाचे हर रात को चांद सितारे सर पे झूमे नाचे हर रात को चांद सितारे सितारों का घर है शाम कलंदर तलुए सहर है शामी कलंदर तलुए शहर है शामी कलंदर अल्लाह की मर्जी में है शाबाज की मर्जी शामिल अल्लाह की मर्जी में है शाबाज की मर्जी शामिल जो हरदम कहते हैं लाल ला जो हरदम कहते हैं लाल ला है पीर उन्हीं का कामिल जो हरदम कहते हैं लाल ला है पीर उन्हीं का कामिल कहीं आका कहीं आका कहीं मौला कहीं है राम कलंदर तलुए खैर है हमें कलंदर हाँ तलुए शामे कलंदर
सब गौस कुतब सुबहानी, नहीं कोई शाबाज का सानी। सब गौस कुतब सुबहानी, नहीं कोई शाबाज का सानी। ये है पंजतन पाक के घर की, ये है पंजतन पाक के घर की वाहद अनमोल निशानी। ये है पंजतन पाक के घर की वाहद अनमोल निशानी। के नाम कलंदर तलुए सैर है शामी कलंदर, तलुए सैर है शामी कलंदर। उठो रिंदो उठो रिंदो पियो जामी कलंदर, तलुए सैर है शामी कलंदर, तलुए सैर है शामी कलंदर, तलुए सैर है शामी कलंदर। मजा ही आ गया। आप तो कोई अंदाजा कर सकता है उनके जोर बाजू का। ये ऐसे लोग गुजरे हैं कोई अंदाजा नहीं कर सका आज तक। वाह जी वाह, वाह जी। क्या बात है जी, वाह जी, मजा आ गया। मजा आ गया बहुत ज्यादा। अब वहाँ अनवर साहब ने हमें कहीं और पहुंचाया था, अब वहाँ से मुश्किल हम निकल आए थे कि आप फिर हमें कहीं और ले गए। आप चलते रहेंगे ना, हमें शिनो मिनो में छोड़ते ही नहीं है। तो ये प्रोग्राम इसी तरह चलेगा ना, बहुत ही मजा आया, बहुत दूर आप आगे से आगे चलेगा तो खूबसूरत होगा ना। तो बहुत ही मजा आया। और अगर आज हमारे मेहमान खसूसी है ना जो माशाल्लाह, बड़े कमाल शख्सियत आई हुई है। क्या सिलेक्शन की हुई है बलोच साहब ने, क्या बहुत ही बात है, अच्छी बलोच माशाल्लाह। साहब बड़े कमाल शख्सियत को बुलाया और आपने। संडे नाइट को बना ही दिया, संडे नाइट हाय हाय, वाकई मजा आ Sunday गया, night। मजा आ गया। भाई हमने तो सोच भी नहीं रखा, सोच भी ये रखा नहीं था कि ऐसे ऐसे फनकार है ना जो ये माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आवाज में मतलब है बड़ी कि पुख्तगी आए है। हुए शरीफ साहब इतने अच्छे म्यूजिशियन इकबाल साहब। और इतने अच्छे मतलब फनकार हैं, इमदाद बहुत साहब। मुश्किल है। इमदाद साहब ने वो और यहाँ इकबाल पर तो साहब है। मतलब है कि क्या कहूँ मैं अब, कुछ भी नहीं कह नज़ीर कह सकता, सकते हैं, खुल के कह नहीं, सकते कुछ हैं, भी कोई नहीं कह बात सकता भाई। बच्चों को मत घबराएं, आपके जो दिल में आए आप कह सकते हैं। बहुत आगे। ये तो इनकी जरा नवाजिश है कि इन लोगों ने हमें अल्लाह आपको जिंदगी बुलाने दे, आप की दोनों ज़हमत को दी है। आपको जिंदगी दे। अब ऐसा है कि आप लोगों ने तो गा ही दिया माशाल्लाह, बहुत अच्छा गा दिया। अब क्यों ना आप लोगों को हम शाहिद अली खान के खूबसूरत से आवाज में कुछ सुनाएं। जी जी जी, तो डेफिनेटली अब आप लोगों ने तो अपना फर्ज अदा कर लिया ना, अब इनका भी तो आप लोगों ने इतनी तारीफी की है, तब इनका भी तो फर्ज बनता है आपने ना। कहा था शाहिद अली खान साहब, आपने कहा था कभी तो सच बोल यही था कि कोई और था? ए दादी दादी तो नहीं नहीं, वो सच बोल ही नहीं आपका रहे। तेज गाने सुनने को मूड है या हाँ इसका हाँ गाना सुनने है। तेज गाने का? का मुझे ये बताएं, तेज सुनना अगर चाहते हैं, तेज सुनना चाहें तो तेज गाना सुनाते हैं, बहुत तेज स्पीड में और स्पीड का सुनाएंगे। पेट्रोल में लेके जाएंगे। पेट्रोल में मैं नॉन स्टॉप गाने सुनाऊंगा। चलिए जी, आज आज अगर आप कहते हैं कि आहिस्ता गाना हो तो मैं गजल भी पेश वो कर अभी जो सकता हूं। आपने अभी गाया चलें जी, जी। आज। मीना शम्स साहिबा कह रही है, शाहिद साहब मीना शम्स साहिबा कह रहे हैं कि अब आप सीएनजी से निकल आए, पेट्रोल पे चलिए। अच्छा, आपने एक बात कही जी जी जी, मेरे हवाले से, हमारे हवाले से, कि हम आपको कहीं और ले गए, साहब आपको कहीं और ले गए, जी शाहिद साहब आपको कहीं और ले जाएंगे। ये कहीं और ले जाना चाह रहे अच्छा, हैं। ऐसा है कि क्योंकि मौसीकी मेरा सब्जेक्ट है, मेरा मजमून है। बिल्कुल। अब आपने जो बात की ये भी फिलॉसफी की बात है। मौसीकी का ये कमाल है कि इनके ये जो सुर हैं, इनके दरमियान एक कैफियत होती है, ऐसा ही और है, हर एक सुर के अपनी अपनी कैफियत है। ऐसा ही है। हमारा जो सुर था उसकी कैफियत कुछ और थी, यहाँ साहब कुछ और के थी। सुर की कैफियत कुछ और थी, और शाहिद साहब के। इस तरीके से जितने भी ये सारे कलर्स हैं, ये सारे मौसीकी के रंग हैं। तो माशाअल्लाह। आइए सब मिलके, मैं अब आज सारी रात में फिरती रहूंगी, यकीनन कार मैंने नहीं जाना। ठीक ये रंग ठीक, है, कोई बात है। अभी तो गुलाब का रंग है ना जो, अभी उनको देखते हैं। देखें, अभी ये रंग देखें, हाँ। सब शायद इससे साहब महसूस मुकाबला होते हैं। सख्त हो गया है।
बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े लोग हैं, नहीं आप नहीं गाएंगे कौन गाएगा? तो अगर आप मीना शम्स कहेंगी तो मैं गा दूंगा। मसला ये है कि मीना शम्स का आपने अभी एक और बात भी की है कि बुजुर्ग है, कोई बुजुर्ग नहीं है, दिल होना चाहिए दा जवान उम्र की रखी है। मीना शम्स के लिए मैं पेश कर रहा हूँ, आप दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए है। कालिया शारता कालिया शारता शीनो सादा शीनो आए मीना दिया क्या बाता कालियां शाराता शीनो साडा शीनो है ते मीना दिया क्या बाता। स्पेशल है इनके लिए। चिट्टा चोला सीने दर्जी नहीं बुगेदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेगा ढोले दी मर्जी नहीं बुलेगा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेगा ढोले दी मर्जी हो नहीं बुलेगा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया बारू चिट्टा चोला आया बारू रोते आए हर ढोले दिशार रोते आए हर ढोले दिशार। चिट्टा चोला सीने दर्जी नहीं भूलेगा ढोले दी मर्जी हो नहीं भूलेगा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला कांटे पाए होए कांटे पाए होए हाय साडे कोलों बटन चंगे ओ जेड़े सीने नाल लाए होए। चिट्टा चोला लाइकी नारी चिट्टा चोला लाइकी नारी कच्ची निकली ढोले दियारी कच्ची निकली ढोले दियारी। चिट्टा चोला सीने दर्जी ओ नहीं भूलेगा ढोले दी मर्जी ओ नहीं भूलेगा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीने दर्जी ओ नहीं भूलेगा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला साम रख सा कथा लाया पागू ते कथा कथा लाया बाग उते मैं एतबार किता ओ तड़ी निकी जई जबान उते। चिट्टा चोला साम रख सा
चिट्टा चोला सब रखसा ओ कायो ढोला मैं तेरी भाग रखसा ओ कायो ढोला मैं तेरी भाग रखसा चिट्टा चोला सीने दर्जी ओ नहीं भूलेगा ढोले मर्जी चिट्टा चोला सीने दर्जी नहीं भूलेगा ढोले मर्जी ओ नहीं भूलेगा ढोले मर्जी चिट्टा चोला सीने दर्जी नहीं भूलेगा ढोले मर्जी ढोले मर्जी ढोले मर्जी ढोले मर्जी। थैंक यू। बहुत आला जी, जबरदस्त, बहुत अच्छी शायरी साहब। महफिल का रंग कुछ और हो गया। बस पता नहीं आज उनका सारे बड़ा अपने अपने जबरदस्त ब्रशेस रंग था, लेकर आए इनका हैं। उनसे भी अच्छा, ये जरा धीमा रंग था आहा। क्योंकि मैं इनसे जरा नीचा ही अच्छा लगता हूँ, बहुत अच्छा मैंने था। इसलिए ये ऐसा, ठीक है ना। अब इनसे मैं आपको समझ पड़ी है? क्यों नहीं, ये तो आसान लफ्ज थे। तर्जुमा क्या था जरा बोले मुझे। तर्जुमा ये था कि सफेद चोला, हाँ इसमें जो आग जलती है ना, चिट्टा चोला सीने चिट्टा, दर्जी हाँ आंसी में दर्जी, हाँ हाँ नहीं बुलेंदा दर्जी के बाद ये कदे कुड़ी नहीं ले रही, वो जोड़ा ढोले दी मर्जी, घोड़े दे मर्जी। हाँ, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। अच्छा घोड़े दे मर, घोड़ा नहीं आते, डोले डोले। अच्छा जोड़ा मर चिट्टे। अच्छा अच्छा, अनवर साहब कैसे लगा आपको ये चिट्टे जोड़ा? बस अच्छा लगा जी, माशाल्लाह। शाहिद अली साहब तो जो भी सुनाते हैं अच्छा सुनाते हैं, है ना? बेहतरीन सुनाते हैं। उनकी आवाज़ में तरन्नुम इतनी खूबसूरत है जी, माशाल्लाह। और फिर ये कि आवाज़ इनकी जानदार है, ये गायक है, हाँ हाँ ये गायक, इनकी आवाज़ जानदार है। ये जो भी गाते हैं शायरी का मिजाज अपनी तरफ, लेकिन इनकी ज़ुबान से अच्छा लगता है। इनके लिए तालियां जी, इनके लिए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अनवर साहब आपके तरफ आ जाते हैं, अब थोड़ी सी पर्सनल बातें भी हो जाती है जी, म्यूजिक बिल्कुल, से हटके। अनवर साहब जी कहाँ से आप, कहाँ आपने कहा कि कराची की आपकी पैदाइश है, जी, जी। कराची में आप पढ़े भले, जो भी आपका ये म्यूजिक की तरफ आना खुद चॉइस था, किसी ऐसे म्यूजिशियन को सुनते थे, देखते थे कि आया आपने कहा कि मैं भी इसी रास्ते पे जाना चाहता हूँ, कि नहीं यारों दोस्तों ने मशवरा दिया? आप वो बात क्यों पूछते हैं वही इसी में तो मजा आता है। जो बताने के काबिल नहीं है बाहर के, आप वो बात क्यों पूछते हैं? ऐसा है कि मेरा आबाई जो गांव है वो मेरा सवाबी है। अच्छा सवाबी है जी, हमारे आबाओ अजदाद सवाबी के हैं, और बहुत पहले वो हो गए हैं। कराची में। हमारी पैदाइश कराची की है, और फिर कराची एक ऐसा खित्ता है हमारे जनूबी एशिया का, रोशनियों का शहर। जी हाँ, और इसके साथ साथ वहाँ पर मौसीकी का रिवाज ज़माने कदीम से है। ऐसा ही जब तकसीम नहीं हुआ था, तकसीम से बहुत पहले की हम आपको बात बता रहे हैं। हमारी खुशबख्ती ये थी कि जहाँ पर जिस इलाके में हमारी पैदाइश हुई उसको कहते हैं केमाड़ी। क्या बात, ओके। केमाड़ी। केमाड़ी। तो केमाड़ी में दो चीज़ों का रिवाज बहुत ज़्यादा था, एक स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग, फुटबॉल, और क्रिकेट तो बहुत बाद में फिर निकला, और मौसीकी। अच्छा तो मौसीकी के बड़े बड़े असातिज़ा वहाँ पर गुजरे हैं। मास्टर सुलेमान समा जो मास्टर अयाज अली के उसके उस्ताद थे। अच्छा, मेरे अपने उस्ताद मोहतरम इरशाद अहमद साहब, मास्टर अयाज अली, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाई, ये मास्टर अयाज अली। तो हमारे गिरदोबेश में मौसीकी थी। मतलब कह ले कि आप शुरू में बड़े हुए, आस पास बिल्कुल जी, सारे। बिल्कुल। आँख यूँ समझ लीजिए कि हमने आँख, शूरी आँख हमने जब खोली तो सुरों के दरमियान आपकी सुबह हुई तो सुरों के दरमियान, सुरीली सुबह, सुरीली सुबह कहते हैं आप, अच्छी और सुरीली खूबसूरत सुबह में आपकी आँख खुली। मैं अपनी बात आगे बढ़ा दूं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आपने बिल्कुल फुटबॉल की तरह मुझसे गेंद ले ली। क्या कहने शाहिद अली खान साहब, क्या कहने जी। आप इतने अच्छे लग रहे हो, आपसे गेंद लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो दो चार लफ्ज मैं आपसे ले लूं, मैं फिर आपको बॉल दे देता हूँ। चलें आप साहब, आप सुरीले बंदे हो। फिर दूसरी बात है कि म्यूजिकल माइंडेड बंदे हो। आप जो भी बात करते हो तरन्नुम और ले में आप कहते हो, ये हमें अच्छा लगा, इसलिए हमने आपको इस्तिलाहन ये बात कह दी। उनको हम उनको तैरना सिखाएंगे और आपके साथ ये गेम का सिलसिला चलता रहेगा, मजा आएगा फिर, मजा आएगा। तो ऐसा है कि फिर हमें इस तरीके से ये माहौल हमें मैसर हुआ, और नज़रियात, सोच, अकायद अपनी अपनी जगह पे, लेकिन हम उस एतबार से अपने आप को खुशबख्त लोगों में शुमार करते हैं कि हमने अपने लिए सब्जेक्ट ऐसा चुना है कि जिसका ताल्लुक अखलाकियात के साथ है। वाह। क्योंकि हम जो मौसीकी हम पढ़ाते हैं वो है इल्म अखलाकियात।
इखलाकियात, जी जी। तो इखलाकियात जब आ जाती हैं तो वहाँ पर दंगा, फसाद, कीना, हसद, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती जीरो है हो जाती है। और सिर्फ इंसान मजमुआ मोहब्बत बन जाता है। जिस तरीके से आप दोनों हो, जिस तरीके से शायद साहब अच्छा, बहुत ही माजरत के साथ आपकी बात को काट रही हूँ। जैसे कि आप सवाबी की मतलब पठान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये होता है कि जब भी मेल या फीमेल जो भी हो, अगर वो ये कह ले कि भाई मैंने फील्ड में आना है, शोबिज में आना है, मतलब किसी भी फील्ड में आना है, तो वो कहते हैं नहीं भाई कुछ भी कर लो, आपने जो है तो शोबिज की दुनिया में कदम नहीं रखना। तो ये बंदिशें थी आपके लिए? मैं अर्ज करता चलूँ आपके इस हवाले के साथ, इसको समेट के मैं कह दूँ, असल में ऐसा बिल्कुल हरगिज़ भी नहीं है। ये जो हालात जो बने हुए, जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल ने हमारे पाँव में बहुत ज़्यादा बेड़ियाँ बांधी हुई है, बांध ली है, ठीक है। वरना गुलनार बेगम भी तो इसी खित्ते की थी, बिल्कुल। उसका चेहरा तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उनके नाम से दुनिया वाकिफ है। ये आपको एक छोटी सी हमने एक मिसाल दे दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग कवायद और दवाबित के मुताबिक जो मौसीकी का अपना कानून है, आप उसके मुताबिक आ जाएं। आपका ताल्लुक किसी भी ज़ात से हो, किसी भी कौम से हो, किसी भी नस्ब से हो, किसी भी ज़ात से हो, कोई फ़र्क नहीं, कोई रकावट नहीं है। मौसीकी अल्लाह पाक की उन ख़ास नेमतों में से एक नेमत है। अच्छी औलाद अल्लाह की नेमत है, अच्छी बीवी अल्लाह की नेमत है, अच्छे दोस्त अल्लाह की नेमत है, अच्छी सेहत अल्लाह की नेमत है, अच्छा इखलाक अल्लाह पाक की नेमत है। इन्हीं ख़ास नेमतों में से, लेकिन शर्त ये, मैं मौसीकी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। इसी तरीके से मौसीकी भी अल्लाह पाक की ख़ास नेमतों में से एक नेमत है, जिसको तरन्नुम कहते हैं। डॉक्टर रेटपा मीर कहते हैं कि जिस इंसान को अल्लाह पाक ने तरन्नुम बख्शी हो, उसको चाहिए कि वो उसको बरूएकार लाए। अरे वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वरना उस पे लाजिम है। अरे बहुत अच्छी तरन्नुम। आपकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है, आपकी तरह, आपको पता है? अच्छा, आपने मुझे कब तरन्नुम में सुना है? नहीं, ये तरन्नुम ही है जो आप कह रही हो। आपको पता है, मैं कभी कभी जो है तो इस तरह की किसी शोज में लोग मुझे कहते हैं ना गाओ ना, तो मैं कहती हूँ शौक है कि बहुत मैं भी गाऊँ, इस तरह गाऊँ, लेकिन मैं कहती हूँ यार बस रहने दो, इतने कोई अच्छी तरन्नुम नहीं है कि मैं उसको लोगों तक पहुँचाऊँ। बोलना बुलबुल जैसे लोग कहते हैं ना, बुलबुल। अच्छा, जहाँ तक बात है आवाज़ अच्छे और बुरे की, वो एक अलग सिंफ है। टेक्निक आनी चाहिए। हाँ, आवाज़ के इस्तेमाल करने का टेक्निक आना चाहिए। मैं आपको गिरदोबेश में नाम लिया बगैर मैं बता दूं, बल्कि मैं हवाला दे दूं नाम लिए बगैर, कि इस वक्त आपके गिरदोबेश में जितने भी हमारी ख़वातीन सिंगर हैं, उसमें से आप किसी को अगर शाहिद अली खान साहब के सामने या उस्ताद मोहतरम के सामने हम उसको बिठा दो, तो ये कभी तस्लीम नहीं करेंगे कि ये सिंगर हैं। हाँ, ऐसा ही है। नहीं करेंगे ना? ऐसा ही है। ठीक है जी। देखे हमने कह दिया और उन्होंने फौरन कह दिया कि हम वो आएगी भी नहीं, इस खौफ और डर के मारे। नहीं, और बात कह रहे हैं हम जिस लॉजिक में कह रहे हैं, लॉजिकली उस जी, बात के पीछे कोई बात है बिल्कुल। अपना जो अनवर साहब फरमा रहे हैं ना, उसके पीछे कोई बात है, फलसफा है। हाँ, देखो कवायद और दवाबित की हमने बात की ना। कवायद और दवाबित क्या है? आपको एक दूसरा काला दे दीजिएगा जी। दूसरा काला दे दे। कहो, मैं माजरत कर, आप बल्कि चौथा दूसरा सफेद लाड़ शपे खबर तकम इस्तोर माल बोले बोल दो कि सुर में बोल दूं? सुर में बोलो। लाड़ शपे खबर तकम इस्तोर माल रोड़ा, ताजा गुल नादरे सरोर माल रोड़ा। अब ये क्या है? मैं सिंगर बन गई, शक्कर बांटो की बात है कि कुछ भी नहीं है। अभी हमने सिर्फ आपको दूर से दरिया दिखाया, अभी तैरना हमने नहीं सिखाया, कूदना नहीं सिखाया। लेकिन आप जितने भी हजरात बैठे हुए, आप लोग यकीन से, और शकील अहमद नाम बताया था आपने, क्या नाम बताया था? बदायूं साहब, गुफरान अली साहब। आप बताएं कि किस तरीके से आप लोग बताएं जी ईमानदारी से। बिल्कुल आप तरन्नुम में बेहतरीन है। नहीं आना, अब तरन्नुम में नहीं था, आपने बना दिया तरन्नुम में। और बड़ा अच्छा गाएंगे आप। अच्छा, कब मैं जा रही हूँ एकेडमी, मैं सर के एकेडमी जा रही हूँ। अच्छा, मैं आपको शाहिद साहब आपकी इजाज़त से और आपके सपोर्ट भी चाहिए। आप यकीन कीजिएगा कि जितनी आवाज़ें, ये मैंने चंद सेकंड आपकी सुनी, हमारे गिरदोबेश में जितनी भी आवाज़ें हम सुन रहे हैं, उससे बिल्कुल आपकी आवाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है और अच्छी है, नरम है, मुलायम है। अरे वाह।
फिर न कहना और हमें ये खबर गाएंगे तो नहीं। पहला गाना मैं इसके साथ करूंगा, हम दोनों ड्यूट करेंगे। ड्यूट करेंगे, ठीक है। और आपके स्टूडियो में हो गई ये सबसे पहले। अरे वाह, ये हम मजा। वादा लेते हैं अब इनसे। हाँ, बात है। आपकी बात अपनी है। जगह, आपकी अपनी जगह, आपका अपना हाँ। स्टूडियो, आपकी अपनी एकेडमी इंशाल्लाह, है। स्टूडियो इंशाल्लाह, में इंशाल्लाह। पहला गाना मैं और मीना शम्स। बिल्कुल डन है, ठीक मैं हो तो गया। पहले कह दिया, पहले सर सिखाएंगे उसके और बाद। ये मैं बता दूं, ये हमारे सुनने वाले जो दोस्त हैं, नाजरीन हाजरीन जितने भी हैं, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों ने जो एक लाइन सुनी मीना शम्स साहिबा की, आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आया ये इस काबिल है कि ये अच्छी मूसीकी गा करे, सके अच्छे या गा नहीं। सके या गाना नहीं। मीना शम्स गा सकती है, गा ये सकती मैं है, गवाही ये दे रहा हूँ। खान साहब उस्ताद शुक्रिया जी, शाहिद अली खान कह रहे हैं मीना शम्स गा सकती है, अगर इनका शौक है। इतने बड़े बंदे ने गवाही दी, इतने बड़े बंदे ने कि जिनका पूरी जुनूबी एशिया में इनके शागिर्द मौजूद है, माशाल्लाह, अफगानिस्तान तक इनके माशाल्लाह, शागिर्द माशाल्लाह, मौजूद है। ओ एवें तेरी ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, एवें तेरी ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, होके मजबूर तेरे तरले में पानिया, इश्क का रोग पूरा, इश्क का रोग पूरा तेनू समझानिया वे सोने दिल दा मामला, हीरे दिल दा मामला वे सोने दिल दा मामला, एवें तेरी ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, ओके मजबूर तेरे तरले में पानिया, इश्क दा रोग पूरा तेनू समझानिया वे सोने दिल दा मामला, हीरे दिल दा मामला वे सोने दिल दा मामला। Da 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 da. हो लड़के जदों के माही तेरे नाल बैठ वे, उड़ गई निंदरा ते लुट गया चैन वे, लड़की जदों के माही तेरे नाल नैन वे, हाय उड़ गई निंदरा ते लुट गया चैन वे, साडा बुरा हाल होया दिल दे आ जान, ओ इश्क दा रोग पूरा तैनू समझानी आवे सोने दिल 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 दा मामला, हीरे दिल दा मामला सोने दिल दा मामला, एवें तेरी ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया है, होके मजबूर तेरे तरले में पानिया, इश्क दा रोग पूरा तैनू समझानिया सोने दिल दा मामला, हीरे दिल दा मामला सोने दिल दा मामला। वाह वाह जी वाह, सोने ऐसा लगा। क्या बात है शाहिद साहब, क्या कैसे लगा? क्या वो कहते- मुझसे पूछते हैं कि कैसा लगा, हाँ वो मुझसे पूछते हैं कि कैसा लगा, कैसा लगा? अरे पुराने जख्मों को छोड़ो ये घाव कैसा लगा, आपको कैसा लगा? सोने दिल दा मामला, दिल का मामला कैसा लगा? कैसा लगा आपको? जी, दिलों दे मामले ते हमेशा मामले होंदे ने, वो बड़े पेचीदा होंदे ने। पर दिलों दे मामले बड़े कदे पेचीदे दिल दा होंदे ने। मामले च बहुता प्यार ना करी नहीं ते रुल जाएगा, ओए फिर दिल रोला दे साईं मामले बन च जाने। ना पै जाए ओए नहीं ते खुल जाएगा। ओए शाहिद खाना, जेड़े रुले ने वो रुले ने, ओदे पीछे हंसी भी रुले तो ठीक है। अच्छा ए रोला बाज है, ए गल सुन, ओ क्या? रोला पिछले एपिसोड च रह गए रह गया रोला ना? जट। वो रोला अच्छा जी, जी, अब ऐसा है कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने इकबाल साहब को कहा था कि आप हमें कुछ गा के सुनाएंगे, और शायद हमने ये भी कहा था कि थोड़ा सा मस्त माहौल की हाँ, तरफ मस्त जाएंगे। मलंगी हालांकि जितनी आपके चाहिए। मिजाज की बिल्कुल हम उल्टा जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, आज हो जाए। बस तो आज आपकी वाह जी जवानी वाह। के गाने को दो चार 15 मिनट जी। मैं पहली बारी कह छोड़े कि दिल होना चाहिए जवान उम्र
हिचकियाँ रखी है। अब आप देखें कि अनवर साहब ने कितने अपने आप को सेट किया हुआ है। इंसान सफेदी आए तो ऐसी आए वरना ना आए। चले जी। मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय वे जद होली जी लेना रेशमा, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय वे जद होली जी लेना मेरा नाम। सुनिए तू कूक मेरी, सुन कत हूक वे, सुन कत हूक वे। मेरे नाले हो जेना करना सलूक वे, जिंदड़ी मुल ऐडी कुट के ना फड़ मेरी बाँ। मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय वे जद होली जी लेना मेरा नाम, जद होली जी लेना मेरा नाम। मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय वे जद होली जी लेना मेरा क्या बात है, क्या बात है। मैं था मर जानिया। सुना दिए। मैं क्या मीना शम्स, यार आप इतनी अच्छी जवानी थी इराक दरबारी में, इनकी जवानी थी उस दौर में। बस इन्होंने जवान कर दिया है, इन्होंने के जवान छोड़ा इन्होंने कह के जवान कर दिया है। कर दिया। इतना गाना इन्होंने कह के जवान कर दिया। कह जवान होना के नहीं इसी था। प्रोग्राम में जवान हो गया मैं। नहीं मजे दी बात कार जा सुनो बेगम कैसे ओ मेरा वाला किथे एक कौन आया एक कौन के नजर आया। बहुत मजा आया किसी माशाल्लाह। साहब घर जाओगे ना तो भाभी नहीं पछानेगी। हाँ जी, हाँ जी। तुम जवान होके जा रहे हो तो। नहीं हो माशाल्लाह माशाल्लाह जी। प्रोग्राम का वक्त जो है करीब हो रहा है, और ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये मेले हैं, ये जारी रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको रखे, ता हयात रखे। आमीन आमीन। दुआ है रब से, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। लेकिन उम्र की कमी है। वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। सबने जाना है। उम्र का अच्छा अच्छा तो ऐसा है जो कि नहीं, निपटान- मैं ये कह रहा था जी, कि वो क्या आपने अंतर का मर्दादे, वादे झूठे। तो आप इतने खुश क्यों हुई? क्योंकि मुझे वो खुद ही बताएं। कह रहे थे, नहीं, खुद ही मर्दों को ये टारगेट कर मर्दों रहे पे थे। बात आ गई तो आप इतनी हल्ला गुल्ला कर रही हैं।
मजनू भी तो मर्द था ना जी, मजनू को देखे, हाँ जी, हाँ जी। मजनू मजनू मजनू। मजनू भी तो मर्द था ना, उनकी कहानी आप देखें। मीना शम्स साहब आप ऐसे ना करें। नहीं नहीं नहीं, इधर मुझे खुशी इस बात की है कि सारे मर्द थे तो मैं एक कल्ली लड़की, और जब इन्होंने मर्दों को टारगेट किया, कि मैंने कहा वाह क्या बात है, अपने आप ने बेवफा भी चले जी, कहते हैं। आपकी इस बात पे हम आपको क्लियर माफ कर देते हैं, खुदा हाफिज़। जी बस अब इजाजत लेंगे। शुक्रिया अदा कर लेते हैं शुक्रिया अदा मेहमानों का। करेंगे अनवर साहब आपका। जी जी जी, माशाल्लाह। थैंक यू। और इकबाल कलंदरी मेहरबानी, शुक्रिया, शायद ठीक है जी। और ये यकीन माने कि आप लोगों के आमद पे हमारा शो बहुत खूबसूरत हुआ। आपसे माशाल्लाह मौसीकी सब कुछ अपनी जगह, लेकिन जो कहते हैं ना अदब व आदाब, वाह। सलीका, वो सब कुछ सीखने का मौका मिला मुझे भी, और आप लोगों से एक बार फिर एक अच्छा सा प्रोग्राम हम लोगों ने किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते शाहिद अली खान साहब आपसे फिर कुछ सुनेंगे। आप सब म्यूजिशियंस का बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। शुक्रिया। यकीन माने मैंने पहले भी एक बात की थी और आप आज फिर कह रही हूँ, आप लोग के बगैर ये जीरो है। हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। और आप वाकई सही बात है, जवाब बदल के आप लोगों के बगैर, आप लोगों के बगैर ये बंदा नाचीज वाकई जीरो आए है, अल्लाह और आपकी आप जिंदगी लोग मेरे साथ हों तो ये बंदा हीरो है। हीरो है। बहुत ही अच्छे जी। अब शिनो मामा, हम लेंगे अपने ऑडियंस की इजाजत। K2 TV के जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारा दूसरा एपिसोड हम लोगों ने आप लोगों के लिए लेकर आए। आई एम श्योर कि ये भी आप लोग को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इसी तरह हम आते रहेंगे, अच्छे अच्छे मेहमानों के साथ, अच्छे अच्छे सिंगर्स के साथ। लेकिन आप खुदारा फिर से गेटअप चेंज करके मत आए। जी मैं पहचानने लायक नहीं होते ना फिर। पहचान आजकल जो है ना, हाँ, बेरूपे बन के आ जाते हैं। अपनों की पहचान जो है ना वो पीछे रख। नहीं, पिछली बार तो आप आंसू जट बने थे, नहीं नहीं, कासा जट, कासा जट बने। कासू यार, कासू कासू, गलती हो गई, माफी दो। आज तो आप नाम भूल गए। हम तो अनवर साहब, क्या नाम था इनका? 6 से 7। अनवर साहब एक बंदे का नाम बताएं जी। आखिर में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, ये जो प्रोग्राम है जिसमें आज हम शामिल हुए हैं, शिनो मिनो जो K2 से जो है, हाँ। ये इसका फॉर्मेट बहुत अच्छा है। इसमें तो एक तो एंटरटेनमेंट तो इसमें है ही है, लेकिन इसमें बड़े अच्छे अच्छे मेहमान इसलिए आ रहे हैं कि वो अपनी जो नॉलेज है, अपने जो एक्सपीरियंस है, वो भी साथ साथ में शेयर कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुसाफिर हजरात हमारे हैं या जो भी हमारे दोस्त हैं, तो उनको दोनों चीज़ें एक साथ मिल रही है, एंटरटेनमेंट भी मिल रही है और नॉलेज भी मिल रही है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ AVT खैबर चैनल का, उनके नेटवर्क का, इस प्रोग्राम के शुरू करने के लिए। बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो है तो आखिर में हम आपके पास आएंगे, वही कुछ भी मस्त सा हो जाए, सर्दी का मौसम है और मस्त मौसीकी होगी तो डेफिनेटली लोगों को जो है तो टेम्परेचर उनका जो ये है ना, तो बहाल हो जाए। जी हम आएंगे नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। हाँ, आप कुछ हमें सुनाए। और उसी पे हम चले जाएंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, जाते जाते हम जरा क्योंकि ऐसी शख्सियत आई हुई है तो मेरा दिल ही कर रहा है कि इनको मैं जाते जाते दिल को गोली मारो। फॉर्मेट ऐसा है कि आप मर जाएंगे। मैंने हमने आपसे साहब शकील आप हमारे साहब, साथ है ना? दुरानी हाँ, साहब, चले जी। चले। मैंने आपके आपकी जैसे खुशी है। एक फरमाइश की थी आपको। ऐसा मैं कुछ कह सकता हूँ जी, जी, जी। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम और शाहिद साहब और इकबाल साहब, हम तीनों मुश्तरका तौर पर कोई हल्ला गुल्ला कर देते हैं। हाँ, ये तो वाह 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 वाह। सारे का सारे का सारे सारे का मा सारे का मा रे का मा रे का मा रे का रे का मा रे का मा 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 पादानी 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 पादा पादानी सा पादानी सा सारी सा सारी सा सारी 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 दबारी दबारी दनी 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 दब मत 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 जय पद मबा गमा पानी दबा सनी दबा दम मबा गमा समा गरे समेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर
सर से गिलाई मजा रश के कमर मेरे रश के 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 कमर तूने पहली जब नजर से गिलाई मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया बर्ग सी गिर गई काम ही कर गई किसी गई काम ही कर गई आप ऐसी लगाई मजा आ गया बर्ग सी गिर गई काम ही कर गई आप ऐसी लगाई मजा आ गया गिर गई काम ही कर गई वर्ग सी गिर गई काम ही कर गई अब ऐसी लगाई मजा आ गया जाबाना वो सामने आ गए सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई और जवानी जवानी से टकरा गई आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से कर ये लड़ाई मजा आ गया। ये सुर आपका रखा हुआ है मैंने जी आप मेरा ये सुर नहीं मजबूरी है यहाँ से गाना नहीं लेकिन आप अच्छा लग रहा है मेरा जरा ऊपर सुर था अच्छा लग रहा आपके है लिए मैं आपकी मोहब्बत के लिए आऊंगा मोहब्बत करने वाले कम न होंगे अच्छा जी तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे ओ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर से मिलाई आंख में थी हया और मुलाकात पर सुर्ख आइज़ हुए वस्ल की बात पर उसने शर्मा के तेरे सवालात पर ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया उसने शर्मा के ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया आके मेरे सवालात पर ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया साहब से सुनिए हाँ जी सवालात पर ऐसी गर्दन झुकाई मजा आ गया मेरे सवालात पर ऐसी गर्दन झुकाई मजा आ गया रोज कहता हूँ भूल जाऊं तुझे रोज कहता हूँ भूल जाऊं तुझे रोज ये बात भूल जाता हूँ मेरे रश के कमर